गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। अब देखिए ये अध्याय का नाम है कोष्ठक का प्रयोग, और ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों ने तैयार की गई है। कक्षा 7वीं में कोष्ठक के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है कि कोष्ठक से संबंधित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, हल कीजिए। 7 ऋण सर्पाकार कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4 धन रेखा कोष्ठक 4 ऋण 2 छोटा कोष्ठक बंद सर्पाकार कोष्ठक बंद। कैसे हल करें, इस प्रश्न को हम नीचे उतार लेते हैं जैसे कि तैसे। 7 ऋण सर्पाकार कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4 धन रेखा कोष्ठक 4 ऋण 2 छोटा कोष्ठक बंद और सर्पाकार कोष्ठक बंद। अब इसमें देखिए कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से कोष्ठक का प्रयोग किया गया, ये पहले ध्यान देते हैं। ये जो ऊपर में लकीर लिखा हुआ है, रेखा दिया है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, और ये छोटा कोष्ठक है, और ये बड़ा कोष्ठक है। इनमें 3 कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक 4 होते हैं, लेकिन इसमें 3 का प्रयोग किया गया, तो हम 3 का ही यहाँ पर उपयोग करेंगे और 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले कौन से कोष्ठक को हल करें, उसके लिए पहला आता है रेखा कोष्ठक, इसको पहले हल करेंगे। दूसरा में आता है छोटा कोष्ठक, इसको हल करेंगे। तीसरे में आता है सर्पाकार कोष्ठक। ये क्रम से हल करते जाना है, आगे पीछे नहीं करना है इसको। रेखा कोष्ठक, यहाँ पर रेखा कोष्ठक क्या है, चिन्ह क्या है, ये ऊपर में चिन्ह दिया हुआ, ये रेखा खींचा हुआ, ये रेखा कोष्ठक कहलाता है। ये छोटा कोष्ठक कौन सा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये छोटा कोष्ठक का चिन्ह है, संकेत है ये। सर्पाकार कोष्ठक क्या है, ये जो दिख रहा है सर्पाकार में, ये सर्पाकार कोष्ठक है, ये वाला सर्पाकार कोष्ठक है। इतनी बातें मालूम हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले छोटे को यहाँ से लेकर रेखा कोष्ठक को पहले हल करते हैं, तो बाकी संज्ञाओं को हम जैसे तैसे लिख देते हैं। 7 ऋण 13 सर्पाकार कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4 धन, ये धन चिन्ह यहाँ पर आ गया। अब 4 में 2 घटाते हैं तो हमको मिल जाता है 2, छोटा कोष्ठक बंद सर्पाकार कोष्ठक बंद, बराबर 7 ऋण सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में 13 ऋण, अब 4 में 2 को जोड़ते हैं, 4 में 2 को जोड़ते हैं तो बन गया 6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, गुणा का चिन्ह है, छिपा हुआ है ये। तो ये कितना हो गया, इसको हम एक स्टेप और ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 4 और 2 6 हो गया ये। अब यहाँ पर हम 7 ऋण सर्पाकार कोष्ठक 13, और ये 2 में 6 का गुणा हो जाता है, हमारा गुणा चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणित 6, 2 गुणित 6 कितना हो गया 12, तो 2 6 का 12 बराबर 7 ऋण, अब 13 में 12 घटाते हैं तो बच जाता है 1, और ये सर्पाकार कोष्ठक हट जाएगा, 7 ऋण 1। अब 7 में 1 घटाए तो 7 ऋण 1 बराबर 6। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से कोष्ठक के संबंधी जो प्रश्न है उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं
कि ये जो क्रमांक है इसको ध्यान रखें। रेखा कोष्ठक को पहले हल करना है, उसके बाद छोटे कोष्ठक हल करेंगे, फिर सर्वप्रकार कोष्ठक हल करेंगे, फिर एक और कोष्ठक आता है बड़ा कोष्ठक, लेकिन बड़ा कोष्ठक प्रयोग यहाँ पर नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये सब कोष्ठक जो है चारों क्रम से आते हैं, लाइन से आते हैं। ये इस तरह से हल कर सकते हैं। इसकी पहचान ये रेखा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक ये पहचान है, सर्वप्रकार कोष्ठक ये पहचान है सर्वप्रकार में। इस तरह से हल कर सकते हैं। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस सहयोग को बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए।